हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 5th गवर्नमेंट हिंदी बुक चैप्टर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे। हाँ तो बच्चे ओपन करो चैप्टर 12 हिंदी बुक गवर्नमेंट बुक हिंदी चैप्टर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे। ओपन कर लिया? ओके। बच्चों में अपार क्षमता होती है, बच्चों में अपार क्षमता होती है, उसमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। स्वयं मीन्स होता है खुद कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के बच्चों के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं उसका निरूपण किया गया। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय, गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। तो दुमदुमा गांव के बच्चे चित्र में दिया है आपकी बुक में, पेज नंबर 18 और 18 पे देखो, दिया है ना कि यह दुमदुमा गांव है। यह चित्र में जो है वह कहाँ का चित्र दिया गया है? दुमदुमा गांव का। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती है। खेत सूख जाते हैं, लोग परेशान रहते पर कोई उपाय नहीं कर पाते। लोग खेत सूख जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं कर पाते थे। बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। दुमदुमा गांव के जो बच्चे थे वो पानी में खेलना चाहते थे, तैरना चाहते थे, पर कहाँ, ये सब कहाँ से कर पाते। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। खेल के मैदान में दुमदुमा गांव के सभी बच्चे इकट्ठा हुए और इकट्ठे होकर के पानी की समस्या को दूर करने की सोची। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो। बच्चे कह रहे हैं कि मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा कि रोज बरसो। बिल्लू बोला, इतने में बिल्लू बोला, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोले, तब फिर क्या हो? सब सोचने लगे। फिर क्या हो? सभी लोग सोचने लगे, क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे। सभी ने सोचा कि क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। जब बारिश होती है तो खूब गहरा सा गड्ढा खोदे, उसमें सभी पानी इकट्ठा हो जाए, पानी से वो खड्डा भर जाए। तब तक रजिया बोली, हाँ हाँ यही ठीक है। सारे बच्चे बोले। फिर बच्चे लाए फावड़े, कड़ाई, कुदाले और तसले। वे जमीन खोदते रहे। सभी बच्चे अपने अपने काम में, खड्डा खोदने के काम में लग गए। कोई कुल्हाड़ी लेकर के, कोई कुदाल लेकर के, कोई तसले लेकर के, सभी लोग जमीन को खोदने लगे। मिट्टी ढोते रहे, बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। अब गांव वाले भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। बरसात में उस तालाब में पानी भरा। जब बरसात हुआ तो उस तालाब में, उस खड्डे में पानी भर गया। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। खेतों में मक्का और धान लहलहाए। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। ये रहा दुमदुमा गांव के बच्चे। शब्दार्थ: प्रार्थना, प्रार्थना मीन्स उपासना, विनती। पानी, पानी मीन्स जल, वार, नींद। कमी, कमी मीन्स अभाव, कमी मीन्स अभाव। परेशान, परेशान मीन्स दुखी, व्याकुल, बेचैन। उपाय, उपाय मीन्स युक्ति या तरकीब। बारिश, बारिश मीन्स वर्षा, बरसात। धान,
धान मीन्स अन्न, जिसमें से चावल निकलता है। धान अन्न को कहते हैं, जिससे चावल भी कहते हैं। ये हो गया शब्दार्थ। अब है नेक्स्ट कि सोच कर बताइए। सोच करके बताना है। सोचकर बताइए, आप गांव या शहर में कौन कौन से स्रोत, गांव और शहर में पानी के कौन कौन से स्रोत हैं? तो मेरे गांव में कुआं, आपको सोच करके बताना है। मेरे गांव में कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम, ट्यूबवेल आदि पानी के स्रोत हैं। नेक्स्ट है, हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो हम पानी का उपयोग नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में और खेतों की सिंचाई, कारखानों में भी करते हैं। नेक्स्ट है, पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं? बताना है कि पानी का अपव्यय कैसे करते हैं। तो पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं, पानी पीने के योग्य पानी से पशुओं को नहलाते हैं, टपकते नल को बदलते नहीं हैं। इस तरह से पानी का अपव्यय होता है। नीचे दिया हुआ है, इकाई में से आप शब्द कोष्टक में छिपे हुए हैं, जो आपके बुक में पेज नंबर 82 पे दिया हुआ है, उसमें शब्द छिपे हुए हैं। उन्हें ढूंढ करके जो प्लेस दिया 1 2 3 लिखा हुआ है, उसमें आपको फिलअप करना है। तो ब्लैक बोर्ड पे मैं लिखी हूँ। फर्स्ट में क्या लिखना है? लहराए, धुमधुमा, तैरना, बरसात, प्रार्थना। देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसमें से आपको ढूंढना है। बादल, बाहर, भरना, खेलना, छपाछप, कड़ाही और नहाना। इसे आपको उसमें से ढूंढ करके उसे सर्कल करके आपको बुक में फिलअप करना है। नेक्स्ट है, दिए गए इन वर्णों को योग्य स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाइए। आपके बुक में पेज नंबर 83 पे दिया हुआ है, उसमें से आपको सब सार्थक शब्द बना करके फिलअप करना है। जैसे छपाछप, परेशान, रोज, जमीन में। इस तरह से आपको उसे फिलअप करना है खोज करके। अब चित्र के आधार पर आपको कहानी सुनाना है। चित्र के आधार पर चित्र देख करके बुक में देखो आपके दिया हुआ है चित्र, उसे देख करके आपको कहानी बनाना है। पेज नंबर 84 पे दिया हुआ है, उसे देख करके आपको कहानी सुनाना है। एक तालाब था, बहुत से, उस तालाब में बहुत सारे मेढक रहते थे। तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था। तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था, उसकी जड़ में एक बिल था। बरगद का जो पेड़ था, उसकी जड़ में एक बिल था। सांप रोज रोज किसी न किसी मेढक को पकड़कर खा जाता था। उसी बिल में से निकलता था सांप, रोज किसी न किसी मेढक को पकड़ करके खा जाता था। मेढक परेशान हो उठे थे। अब सब मेढक परेशान हो उठे थे, रोज एक मेढक कम हो जाता था। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। सभी मेढकों ने एक दिन इकट्ठा होकर के एक उपाय सोचा था। दूसरे दिन एक मेढक बिल के सामने खड़ा रहा। दूसरे दिन जब एक मेढक बिल के सामने खड़ा रहा, बाकी सभी मेढक बिल के आसपास छिप गए। बाकी के जो मेढक थे वह बिल के आसपास सभी छिप गए। जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा, जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा, छिपे हुए मेढक निकलकर आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे। सभी मेढक एक साथ छिपे हुए मेढक निकले और सभी एक साथ सांप को पकड़कर खींचने लगे। सांप घबराया। अब सांप घबरा गया,
वह पकड़े हुए मेढक को छोड़कर भागा। सांप घबरा गया और पकड़े हुए मेढक को छोड़कर भाग गया और बिल में घुस गया। भागकर वह बिल में घुस गया। मेढकों की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके बाद मेढकों की खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच संगठन में शक्ति है। सचमुच संगठन में शक्ति है। अब है कोष्टक में दी हुई क्रिया के योग्य रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे दुमदुमा। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी, यहाँ पर क्या फिलअप होगा? रहती थी। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। नेक्स्ट, बच्चे तालाब में। बच्चे तालाब में नहाते थे। क्या फिलअप होगा? नहाते। नहाना दिया है आपकी बुक में, लेकिन सार्थक शब्द क्रिया योग्य के अनुसार आपको वहां पे फिलअप करना है। तो बच्चे तालाब में नहाते थे। नेक्स्ट, खेतों में मक्का और धान डैश थे। खेतों में मक्का और धान लहलहाते। लहलाना दिया है ना बुक में, तो उसको क्या क्या करोगे? कौन सी क्रिया योग्य रूप में वहां पर फिलअप करोगे? लहलहाते। खेतों में मक्का और धान लहलहाते थे। नेक्स्ट है कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके लाल रंग बिरंगे 3 सुंदर वाक्य उस पे लिखना है। वाक्य आपको लिखना है। जैसे यह वाक्य बिल्लू कहता है। यह वाक्य, जैसे बगीचे में फूल खिले हैं। बगीचे में फूल खिले हैं। तो यह वाक्य बिल्लू करता है। मैं रोज बादलों से प्रार्थना करता हूँ रोज बरसों। यह वाक्य बिल्लू कहता है। कौन कहता है? यह वाक्य बिल्लू कहता है। ऐसे ही बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? यह वाक्य महिमा कहती है। यह वाक्य महिमा कहती है। नेक्स्ट है स्वाध्याय, प्रश्न और उत्तर। प्रश्नों के उत्तर। स्वाध्याय, प्रश्नों के उत्तर। स्वाध्याय, बच्चे कहाँ इकट्ठा हुए? बच्चे कहाँ इकट्ठा हुए? तो बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। नेक्स्ट है बच्चे ने कौन कौन सी मुसीबत दूर करने की सोची? बच्चे ने इकट्ठा होकर के कौन कौन सी मुसीबत दूर करने को सोची? तो बच्चों ने पानी की कमी वाली मुसीबत को दूर करने को सोची। इकट्ठा होकर के सोची। नेक्स्ट, बिल्लू ने किससे और क्या प्रार्थना करने की बात कही? बिल्लू ने किससे और क्या प्रार्थना करने की बात कही? तो बिल्लू ने बादलों से रोज बरसने की प्रार्थना करने की बात कही। किसने बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा? किसने बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा? तो रजिया ने बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। किसने कहा? रजिया ने कहा। पानी की कमी के कारण दुमदुमा गांव के लोगों में कौन सी मुसीबतें आई? दुमदुमा गांव में पानी की कमी के कारण गांव वालों के खेत सूख जाते थे। पानी की कमी के कारण दुमदुमा गांव के लोगों के खेत सूख जाते थे। बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। फिर निम्नलिखित शब्दकोश को क्रम में लगाइए। निम्नलिखित शब्दकोश को क्रम में लगाइए। तो आपको बुक में से ढूंढ करके शब्दकोश क्रम में लगाना है। जैसे पहला खूब, खूब, उसके बाद आएगा स्रोत, खूब, स्रोत, फिर आएगा तालाब, उसके बाद पानी, बादल, बारिश, कमी, कमी, कागज, क्षमा, खेत, बच्चा, मैदान।
उसके बाद आएगा मैदान। अब दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? प्रश्न उत्तर है कि दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी। तो दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव की यह समस्या थी। यही दुमदुमा गांव की समस्या थी। पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे? पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे? पानी के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। पानी की कमी के कारण बच्चे खेल या तैर नहीं पाते थे। जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? तो जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कुदाल और तसले ले आए। नेक्स्ट है, तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ? बरसात का पानी बरसने से दुमदुमा गांव के लोगों को क्या फायदा हुआ? तो तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फायदे हुए। खेतों की सिंचाई और खेतों में मक्का और धान की बड़ी मात्रा में फसल लहराने लगी। ये हो गया प्रश्नों के उत्तर। हाँ तो बच्चों, अब यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसे पढ़ने के बाद लिखना। नेक्स्ट पीरियड में फिर मैं आपसे मिलूंगी।